हेलो फ्रेंड्स, कल हमने पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 15 कंप्लीट कर लिया था। लास्ट वीडियो में हमने ऑक्सो एसिड्स और फॉस्फोरस किया था। आज हम ग्रुप 16 के एलिमेंट्स द ऑक्सीजन फैमिली को स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और घंटी के बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम पर आ जाए। तो ऑक्सीजन फैमिली में जो एलिमेंट्स हैं वो है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम एंड पोलोनियम। इसके ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम और पोलोनियम ये एलिमेंट्स हैं। कुल टोटल 5 एलिमेंट है। ठीक है, पहला एलिमेंट है ऑक्सीजन, दूसरा है सल्फर, तीसरा सेलेनियम, चौथा टेलिनियम और फिर पांचवा पोलोनियम। ऑक्सीजन का सिंबल है O, सल्फर का S, सेलेनियम का C, टेलिनियम का T और पोलोनियम का P। जो एटॉमिक नंबर है ऑक्सीजन का 8, सल्फर का 16, सेलेनियम का 34 और टेलिनियम का 52, पोलोनियम का 84। जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में एंटर करता है। ठीक है, p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? लास्ट जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ns2 np6। ठीक है, ये इनकी कॉन्फ़िगरेशन होगी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4। तो p लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। सभी की लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, सल्फर की देखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। इसमें भी लास्ट सेल कौन से था? थर्ड सेल है, तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। फिर सेलेनियम के देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6। ठीक है, ये मैंने वैसे ही लिख रखी है। अगर इसको फन प्रिंसिपल जोन के लिए कोडिंग लिखेंगे तो 3D यहाँ पे आएगा। ठीक है, बाद में इसमें भी लास्ट सेल है, जो वैलेंस सेल है वो फोर्थ सेल है, उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लास्ट है टेलिनियम। टेलिनियम में 52। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से जाएगा? 5th सेल में जाएगा। ठीक है, 1s2 5s2 और 5p4। और पोलोनियम में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 6s2, तो 6s2 और 6p4। अब हम इनके मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलिनियम में से ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल्स हैं और मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप डिक्रीज होते हैं। ये सेलेनियम और टेलिनियम है, ये मेटलॉइड है। और लास्ट मेंबर है पोलोनियम, वो क्या है? मेटल्स। ठीक है, डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज। दूसरा हमारा इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज डाउन द ग्रुप। जो ग्रुप 16 के एलिमेंट है ना, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम और पोलोनियम, इनका मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि इनका साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होता है तो एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज होगा। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो जो वन टू वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या इंक्रीज होगी? बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज वन टू वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। अब हम इनको ऑक्रेंस देखते हैं, नेचर में कैसे पाए जाते हैं। सबसे जो पहला मेंबर है हमारा ऑक्सीजन, मोस्ट अबडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में। जितने भी एलिमेंट है ना अर्थ क्रस्ट में 10 to 133 एलिमेंट्स हैं टोटल। 96 नेचुरली ओकरिंग है, बाकी मैन मेड है। इनमें से सबसे 96 नेचुरली ओकरिंग एलिमेंट है ना, इनमें अगला मोस्ट अबडेंट एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में कौन सा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट है O2 की फॉर्म में, और जो एयर में जितनी भी एटमॉस्फेयर का ना वो 20.46 वॉल्यूम एटमॉस्फेयर में O2 ऑक्यूपाई ऑक्सीजन गैस पाई जाती है 20%। और 20% ये ऑक्सीजन गैस है, ये आती कहाँ से है? फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो प्लांट्स होते हैं ना वो प्रोड्यूस करते हैं, CO2 लेते हैं और O2 देते हैं हमें। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा हमें ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आती है और वही हम इनटेक करते हैं इन द फॉर्म ऑफ O3 ओजन गैस की फॉर्म में ट्राई ऑक्सीजन की स्ट्रेटोस्फीयर में समताप मंडल में ओजोन गैस की फॉर्म में फाउंड इन रॉक्स इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट, जो इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स। ठीक है, जो अर्थ क्रस्ट में फॉर्म है जैसे Fe2O3, इसमें भी ऑक्सीजन मिलता है कोई भी रॉक्स ऑक्साइड्स की फॉर्म में। और एक्सट्रेजोस्फीयर में ओजोन O3 ओजोन गैस है ना, वो हमें जो हार्मफुल UV रेडिएशन आती है ना सूर्य से, उनसे बचाते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट हम ओलोट्रोप्स ऑफ सल्फर। सल्फर के कुल 8 ओलोट्रोप्स हैं। ठीक है, जो 8 हैं उनमें से कुछ तो इम्पोर्टेंट है और कुछ नॉन इम्पोर्टेंट है। तो होमोसाइक्लिक स्पीसीज कंटेनिंग
8 to 20 सल्फर एटम्स है। होमोसाइक्लिक स्पीसीज कंटेनिंग होलोट्रोप है ना, जो 8 से 20 से ऑफ सल्फर एटम्स के प्रेजेंट हैं, उनमें से इम्पोर्टेंट है अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर और साइक्लो 6 फॉर्म। जो साइक्लो 6 एक साइक्लिक रिंग जिसमें 6 सल्फर एटम्स होते हैं, होलोट्रोप ऑफ सल्फर है। नेक्स्ट डिफरेंट चेन पॉलीमर्स नोन एज कैटिनेशन, डिफरेंट चेन पॉलीमर नोन एज कंटेन असन सल्फर, जो अन नंबर ऑफ सल्फर की चेन आपस में जोड़ के सल्फर एटम्स की बनाती है ना, उन्हें भी पॉलीमर्स की फॉर्म में मिलते हैं। अनस्टेबल स्मॉल असन मॉलिक्यूल, जो असन के मॉलिक्यूल हैं जिसमें से 2 से लेकर 5 तक कार्बन है, वो स्टेबल तो नहीं होते लेकिन नेचर में ऑलोट्रोप्स सल्फर के पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सेलेनियम हैज़ 8 ऑलोट्रोप्स फॉर्म। जो सेलेनियम के हैं उनके भी 8 ही ऑलोट्रोप्स हैं। रेड मोनोसाइक्लिक सेलेनियम 88, जो रेड मोनोसाइक्लिक सेलेनियम है उसमें 8 सेलेनियम के एटम जुड़कर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ग्रे हेक्सागोनल सेलेनियम, इसमें ग्रे हेक्सागोनल नाम का ऑलोट्रोप्स है। अगला है हेलिकल चेन, हेलिकन कोई हेलिकल ना शेप की एक चेन बनाई जाती है सेलेनियम के एटम्स की। अमorphous ब्लैक सेलेनियम एंड मैनी अदर्स, अमorphous ब्लैक सेलेनियम भी एक होलोट्रोप ऑफ सेलेनियम है। अगला देखते हैं पोलोनियम टेरिलियम, ओनली 1 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स विच सिल्वरी वाइट एंड सेमी मेटेलिक। जो टेरिलियम है वो मेटलोइड है, उसकी एक ही फॉर्म है, कोई होलोट्रोप्स नहीं है, वो सिल्वर वाइट कलर की है। ठीक है, अगला हम देखते हैं पोलोनियम। पोलोनियमल के हैं 2 होलोट्रोप्स हैं, अल्फा फॉर्म्स विच इज क्यूबिक, जो क्यूब की फॉर्म में ऐसे मिलती है पोलोनियमल में। और अगला हम देखते हैं बीटा फॉर्म्स विच इज़ रोमोहाइड्रल, जो बीटा फॉर्म है वो रोमोहाइड्रल फॉर्म में, इस टाइप से उसकी अल्फा में तो क्यूबिक और बीटा में रोमोहाइड्रल। तो यहाँ पे आपके सभी जितने भी ग्रुप 16 के एलिमेंट हैं उनके होलोट्रोप्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज़। तो ग्रुप 16 के हैं उनके एलिमेंट एटॉमिक प्रॉपर्टीज़, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम की और टेलिनियम है, उनके एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। इंक्रीज क्यों होती है? एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ वैलेंस सेल इंक्रीज होंगे, वैलेंस सेल इंक्रीज होगी तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी। ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ वैलेंस सेल इंक्रीज। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है ना वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन को कोई आइसोलेटेड एटम है, कोई ऑक्सीजन एटम है, उसमें से एक एटम को निकालने के बाद ये एटम बनता है, इसमें कितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उससे क्या कहते हैं हम? आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज क्यों होती है? जैसे जैसे साइज बढ़ेगा एटम का तो न्यूक्लियस से और बैलेंस सेल के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होगी, डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगी और इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, इंक्रीज लीडिंग इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी डाउन द ग्रुप पर डिक्रीज होती है, क्योंकि वैलेंस न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगी तो वो मेटल को और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती जाएगी। मल्टीपल बॉन्ड, जो ऑक्सीजन हैज़ ए स्पेशल एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई डबल बॉन्ड एंड अदर्स एलिमेंट डू नॉट। जो ऑक्सीजन एलिमेंट है उसकी एक स्पेशल एबिलिटी है जो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, लेकिन बाकी जो मेम्बर्स हैं वो डी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं, वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? ऑक्सीजन का सबसे छोटा साइज है पी पाई, बिल्कुल ऑक्सीजन स्मॉलेस्ट पहला मेंबर है 2p और 2p4 और 2s2, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या है? जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है ना वो सल्फर की ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। क्यों होती है? जो ऑक्सीजन का स्मॉल साइज है और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, जिससे उनके बीच में बॉन्ड वीक बनेगा। बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एसएस बॉन्ड एज सल्फर्स कंपेयर टू ओ बॉन्ड्स, सल्फर हैज़ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी फॉर ए कैटिनेशन देन ऑक्सीजन। जो सल्फर की है वो स्ट्रॉन्गर कैटिनेशन प्रॉपर्टी, क्योंकि सल्फर का तो साइज इंक्रीज होगा तो लोन पेयर की डेंसिटी डिक्रीज होगी तो वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। लेकिन ऑक्सीजन का स्मॉल साइज है और बॉन्ड पेयर्स हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो रिपल्सन मोर है तो इसलिए इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी वीक है।
अगला हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑक्सीडेशन स्टेट। जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मेनली ऑक्सीडेशन स्टेट और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखाता है ऑक्सीजन के। जो ज़्यादातर नेगेटिव ऑक्सीजन है वो एक तो सल्फर की है -2 और ऑक्सीजन की, लगभग ऑक्सीजन जितने भी दिखाता है वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। रियरली 2 +1 एंड +2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन दिखाता है, ये O2 ऑफ और O2 ऑफ 2, ठीक है। इसमें इनकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट सारे नेगेटिव, -2 -1 -1/2, ठीक है। H2O2 में -1/2 है, H2O में 1 है और H2 एक और कंपाउंड है जिसमें इसके +1 है, ठीक है ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ HO2, ठीक है। इसमें इसकी -1 है, ठीक है ऑक्सीडेशन स्टेट, -1/2। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा करीब दिखाते हैं +2 +4 +6, जो ये +4 सल्फर एंड अदर मेंबर। जो ऑक्सीजन होते हैं ना वो पॉजिटिव स्टेट ना ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता, लेकिन बाकी मेंबर्स हैं वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन कहते हैं कि उनके प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल ऑक्सीजन